हेलो मेरे दोस्तों, मैं समाजवादी पार्टी छात्र सभा प्रवक्ता मनीष यादव आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ। चुनाव ख़त्म हो गया और सारे मुद्दे ख़त्म हो गए। हम लोग किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे थे? किन मुद्दों पे लड़ाई लड़ रहे थे कि बेरोज़गारी सबसे अहम मुद्दा था। बेरोज़गारी सबसे अहम मुद्दा था। हमने देखा था प्रयागराज से आते हुए ट्रेनों पे, आते हुए बस स्टैंडों पे जो जनसैलाब था, अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद का ये नारा हमने उन प्रयागराज, दिल्ली, मेरठ, यहाँ तक कि हमने ये भी देखा गुजरात से आती हुई ट्रेनें इस बात की गवाही थी, इस बात की प्रूफ थी कि जो भी युवा संगठन, युवा लोग, न जिनकी कोई जाति होती है, न कोई बिरादरी होती है, न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है, केवल स्टूडेंटों के लिए केवल एक ही जाति और एक ही धर्म होता है, वो स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट पावर। हमने उन सारे वीडियो को भी देखा और उनमें हमने देखा समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की लहर। लेकिन इन सब के बावजूद जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार ने हमारे और आपके साथ क्या छल और कपट किया, किस तरीके से ये जो चुनाव हुआ 2022 का निष्पक्ष रहा। चुनाव आयोग ने समाजवादी पार्टी का सहयोग नहीं किया, हमारे युवाओं का सहयोग नहीं किया, हमारे लोगों का सहयोग नहीं किया, केवल वो एक दल और एक वर्ग के साथ रह कर के सिमट गई चुनाव आयोग। चलिए ये भी बातें ठीक हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं, अगर आपने सरकार बना ली, आपकी सरकार हो गई, तो अब हम बात करते हैं उस मुद्दों पे जिन मुद्दों की वजह से आज इलाहाबाद से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, कानपुर तक, लखनऊ तक जो युवा आत्महत्या कर रहे हैं, जो पॉइजन खा रहे हैं, जो जहर खा रहे हैं, हम उनकी बात करते हैं। आज वो बेचारे जहर क्यों खा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इसलिए है क्योंकि जिन लोगों ने जहर खाया, जिन लोगों ने पॉइजन खाया, उन लोगों की सिर्फ यही सोच थी कि क्या अब हमको इस सरकार में हमको रोज़गार मिलने की कोई संभावना नहीं है, और हमको अब रोज़गार नहीं मिलेगा। और वो सारे व्यक्ति, वो सारे स्टूडेंट, वो सारे हमारे पढ़े लिखे हुए शिक्षित बेरोज़गार जिन्होंने आत्महत्या की, जिन्होंने पॉइजन खाया, वो सभी व्यक्ति जो है आज उदास और निराश और उनकी हार हुई है। और हार सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि इनकी जो भी वर्तमान सरकार की रणनीति सिर्फ इतनी थी कि हमें किस तरीके से वोट को छुड़ाना है और किस तरीके से वोट जो भी समाजवादी पार्टी को, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो भी नौकरी के लिए, जो भी पेंशन के लिए, जो भी बेरोज़गारी के लिए वोट पड़े थे, उन सारे वोटों को किस तरीके से हमको चुरा करके और हमें सत्ता में आना है। और उन्होंने जो भी ये कार्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं कि जो भी 2022 में चुनाव हुआ ये निष्पक्ष रहा और बहुत ही गलत तरीके से चुनाव हुआ। क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो हमला हुआ
उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुआ। और आप जैसा कि जानते हैं कि मल्ली विधानसभा में जिस दिन वोट पड़ा है 7 तारीख को, 7 तारीख के बाद किस तरीके से वाद प्रतिवाद, गोली बारूद, तोड़ फोड़, ये सारी चीज़ें हुई। उसके बावजूद भी जो वर्तमान प्रशासन है उन्होंने सहयोग नहीं किया। जो भी इस समय चुनाव आयोग था उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। तो इससे निष्पक्ष ये जाहिर होता है कि इस चुनाव में निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ है। अब ज़रूरत है सिर्फ आंदोलन की, ज़रूरत है सिर्फ क्रांति की। अगर हम बात करें तो अब जो मुद्दा है कि भाई सरकार आपने बना लिया, अब लोगों को रोज़गार तो दे दीजिए। अगर आपने रोज़गार नहीं दिया, अगर आपने हमारे युवाओं के साथ नहीं खड़े हुए, तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। और अगर आपने रोज़गार नहीं दिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ, आप लोगों से सभी से वादा करता हूँ, एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन बहुत ही बड़ी क्रांति होने वाली है और इस देश में बिना क्रांति के अब बदलाव नहीं होगा।